लखनऊ में आतंक के खिलाफ एटीएस ऑपरेशन। काकोरी इलाके में पकड़े गए अलकायदा के 2 आतंकी। घर में छिपे आतंकियों के खिलाफ एटीएस का ऑपरेशन। सुबह 10 बजे से करीब 6 घंटे तक चला ऑपरेशन। आतंकियों से कुकर बम और विस्फोटक बरामद। लखनऊ समेत यूपी के कई शहर थे निशाने पर। मानव बम के जरिए धमाके की साजिश थी। 15 अगस्त से पहले धमाके का प्लान बना रहे थे आतंकी। पाकिस्तान में बैठा था आतंकियों का आका। लखनऊ में अलकायदा का नापाक खेल खराब हुआ। लखनऊ में बड़ी आतंक की साजिश नाकाम। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, लखनऊ में पकड़े गए आतंकी मानव बम के जरिए धमाके की साजिश थी। 15 अगस्त के आसपास साजिश थी कि धमाका किया जाएगा, लेकिन यूपी एटीएस की सतर्कता ने इसे नाकाम कर दिया है। सुरक्षा जवानों की चौकसी और बहादुरी से लखनऊ में अलकायदा का यह आत्मघाती मॉडल जिंदा पकड़ा गया। दोनों आतंकी पकड़े गए हैं जो पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे और इनके पास से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक, कुकर बम, इन सब की बरामदगी की गई है। लखनऊ में अलकायदा के आतंकियों की मौजूदगी से हड़कंप, लेकिन एक बार फिर आतंक के प्लान को हमने फेल किया। लखनऊ में अलकायदा के मंसूबे पर पानी फिरा। अलकायदा ने रची थी आत्मघाती हमले की साजिश। साजिश के अंजाम तक पहुंचने से पहले गिरफ्त में आतंकी। ये लखनऊ के काकोरी का इलाका है जहां आज दिन भर हलचल रही। दुबक्का चौराहे के पास एक घर को एटीएस और पुलिस के जवानों ने घेर लिया और आसपास के घरों को खाली कराया गया। मौके पर डॉग स्क्वाड को लगाया गया। इसके बाद शुरू हुए एक्शन में अलकायदा के दोनों आतंकी पकड़ लिए गए। आतंक और आतंक का सारा सामान भी कब्जे में ले लिया गया। आतंकियों ने इस घर में विस्फोट का पूरा सामान इकट्ठा कर रखा था। हथियार, विस्फोटक और प्रेशर कुकर बम सब बरामद किए गए। कि ये लोग कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निशाना बनाए हुए थे और इनके साथ इनके पास विस्फोटक था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यूपी एटीएस के जवान अभी उस मकान से निकले हुए हैं और जिप बैग हैं उनके, उनमें बताया जा रहा है कि विस्फोटक मौजूद है और उसको सेफ बॉक्स में लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। काफ़ी देर से यूपी एटीएस के जो अधिकारी हैं वो जांच पड़ताल कर रहे थे। साथ ही जो बम स्क्वाड था वो जांच पड़ताल कर रहा था, जिसके बाद में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे उन बम को, उन विस्फोटकों को सेफ बैग में ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक मानव बम के जरिए 15 अगस्त के दिन लखनऊ को दहलाने की साजिश थी। अभियुक्त मिनहाज घर पे मिला और उसके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ तथा जमा तलाशी में एक अदद पिस्टल बरामद हुई है। घर से बरामद आईडी को बीडीडीएस टीम के द्वारा निष्क्रिय कराया जा रहा है। मसीरुद्दीन, उम्र लगभग 50 साल, को उसके सीतापुर रोड निवास मड़ियाहू थाने से दबिश के दौरान गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से भी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है और इसके पास से एक कुकर भी बरामद हुआ है। दोनों आतंकी सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे। आतंकी के नाम मिराज और मसरुद्दीन है। अलकायदा का ये मानव बम मौजूद था।
दोनों आतंकी अंसार गजवातुल हिंद ग्रुप से जुड़े थे। अंसार गजवातुल भारत में अलकायदा का ग्रुप है। हैंडलर का नाम उमर अल मंदी है, जिसका प्रमुख मूसा कश्मीर में मारा जा चुका है। पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में अब तक जो जानकारी मिली, उसके मुताबिक ये बम धमाके से ज्यादा नुकसान करना चाहते थे। कई दिनों से ये आतंकी यूपी एटीएस के रडार पर थे। पकड़े गए दोनों आतंकियों का हैंडलर पाकिस्तानी है। इनमें से एक पर एक आतंकी वारदात में शामिल होने की आशंका है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है, वहाँ से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। उक्त कार्य के लिए उमर हलवंडी द्वारा भारत में अल कायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। काकोरी से पकड़े गए अलकायदा आतंकियों के अलावा लखनऊ के मांडियाब इलाके से भी एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। संदिग्ध और उसके माता पिता से भी एटीएस पूछताछ कर रही है। पकड़े गए आतंकी मिन्हास के घर से 2 महिलाओं और एक बुजुर्ग को एटीएस अपने साथ लेकर गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता उस वक्त वहीं मौजूद थे, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। काकोरी में गिरफ्तार हुए मिन्हाज के घर पर इस वक्त एटीएस का ऑपरेशन अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और इस वक्त एटीएस के डिप्टी एसपी समेत जो दूसरा स्टाफ है, कमांडोज है, वो निकाले जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि जो पूछताछ होनी थी, जो जानकारियाँ लेनी थी, वो लगभग एटीएस की टीम ले चुकी है। एक गाड़ी में मैंने अभी देखा कि कई सारे पैकेट्स जिनमें दस्तावेज सील किए गए थे, उनको लेकर के जा रहे थे। देख सकते हैं इस वक्त परिवार की महिलाएं भी सामने निकल के आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो परिवार के घर है, जो मिन्हाज के परिजन हैं, वो इस वक्त बाहर निकल रहे हैं और इनको भी एटीएस और पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर के यहाँ से जा रही है। तस्वीरें देखिए किस तरह से एटीएस कमांडो सभी को घेर करके 3 लोगों को लेकर जा रहे हैं। 2 बुजुर्गवार हैं और एक महिला है। अभी ये कौन है, इनके नाम क्या है, ये नहीं पता चला है, लेकिन मिन्हाज के घर से इनको लेकर के इस वक्त जाया जा रहा है। माना जा रहा है कि जो एटीएस का हेडक्वार्टर है, वहाँ इनको ले जाया जाएगा और वहाँ इनसे पूछताछ होगी। आप देख सकते हैं इसके ठीक पहले एक गाड़ी से कुछ दस्तावेजों की एक पूरी पोटली लेकर के गए थे एटीएस के लोग। तो लगातार ये कार्रवाई सुबह से जारी थी, जो अब समाप्त होने की ओर है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, लखनऊ। तो पुलिस लगातार एक्शन में है। आप देख रहे हैं किस तरह की कार्रवाई हुई और बरामदगी भी हुई है बड़े पैमाने पर विस्फोटक वगैरह की। आइए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं, मेरे साथ रणवीर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। रणवीर, लगातार इस खबर पर आपकी नजर बनी हुई है, जरा ये बताइए, जो पिछले 6-7 घंटे से पूछताछ वगैरह चल रही है, कुछ और जानकारी निकलकर सामने आई है क्या? देखिए, अभी बहुत खुल करके पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां एटीएस नहीं बोलना चाहती है और बार बार ये हवाला दिया जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन जो तस्वीरें आई और जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि 2 की गिरफ्तारी हुई है, मिन्हाज और मुसुद्दीन की, और इसके अलावा कुछ विस्फोटक और बाकी मोबाइल वगैरह और घर से कुछ और डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं। तो फिलहाल जो कोशिश हो रही है कि जो मोबाइल है, लैपटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, उनसे कुछ जानकारियां इकट्ठी की जाएं। और ये पता चला है कि इन दोनों के अलावा भी कुछ लोग थे जो फरार हो गए हैं। ऐसे में वो फरार लोग कहाँ हैं, कौन हैं, कहाँ छुपे हैं, इसके लिए टीमें बना करके गश्त हो रही है, पड़ताल हो रही है, छानबीन हो रही है। और पहली जो प्रायोरिटी है वो यही है कि जो लोग इनसे संपर्क में थे उनको पकड़ा जाए। पूछताछ होगी। अभी फिलहाल एफआईआर दर्ज होने के बाद कल इनको संभवतः कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड ली जाएगी। उसके बाद ठीक से जब पूछताछ होगी तो बहुत सारी चीज़ें खुलकर निकलेंगी। लेकिन अभी चूंकि बहुत कम समय हुआ है, कुछ घंटे हुए हैं, और इन कुछ घंटों में ही लगातार उनके घर पे छापेमारी, चीज़ों की बरामदगी करना, उसके बाद उनको लेकर के जाना और पूछताछ करना। तो प्रायोरिटी सिर्फ यही है कि जो लोग इनके संपर्क में थे उनका पता लगाया जाए और जो इनको सहयोग कर रहे थे उनका पता लगाया जाए कि आखिर ये किसकी मदद से ये सारा कुछ कर रहे थे। जी रणवीर, ये बताएं कि आखिर ये एटीएस के रडार पर कब आए थे? ये जो संदिग्ध पकड़े गए, इसके बारे में कुछ और भी जानकारी मिल पा रही है? किस तरीके का इनका बैकग्राउंड रहा है?
देखिए, कुछ दिन पहले एटीएस को कुछ इस तरह का सुराग मिला था कि दुबग्गा इलाके में कुछ आतंकी छुपे हो सकते हैं और इसी वजह से टीमें बना करके उस पूरे इलाके में लगातार छानबीन चल रही थी, जिसकी किसी को जानकारी नहीं थी। जब इस बात की तस्दीक हो गई कि जिस घर में बताया गया था वहीं पे हैं, अंदर उस वक्त हो सकते हैं, तब आज एटीएस की टीम ने वहां पर छापेमारी की, रेड की और आधा किलोमीटर के आसपास का जो इलाका था उसको सील कर दिया था, लोगों को हटा दिया था। और आप तस्वीरें जो हमने दिखाई हैं उन तस्वीरों में देखिए कि कुकर लेके एक एंटी बॉम्ब स्क्वाड का जो मेंबर है वो लेके निकल रहा है, तो डॉक्यूमेंट्स लेके निकल रहे हैं। तो एटीएस के रडार में बीते कई दिनों से ये लोग थे और क्योंकि जानकारी मिली थी, इंटेल रिपोर्ट थी और उसी इंटेल रिपोर्ट पे काम करते हुए एटीएस लगातार काम कर रही थी और आज उसको सफलता मिली है। लेकिन इस सफलता के साथ चुनौतियां भी हैं कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी घटना ना हो। इनके सहयोगियों को पकड़ना ये प्रायोरिटी और इसकी कोशिश एटीएस के साथ साथ यूपी पुलिस की भी जो कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर इस जानकारी के लिए आपका। इस खबर पर आप नजर बनाकर रखें, हम आपके पास आगे भी अपडेट के लिए आते रहेंगे। दरअसल देश के दुश्मनों की आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल चौकस हैं। कोलकाता में भी पुलिस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। कोलकाता पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी के 3 आतंकवादियों को आज दोपहर दक्षिण कोलकाता से गिरफ्तार किया। जेएमबी के 3 आतंकवादी कुछ महीने से मध्यवर्गीय इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। एक गुप्त सूचना के बाद तीनों आतंकियों को पकड़ लिया गया और उम्मीद यह की जा रही है कि इनसे जो पूछताछ होगी उसके बाद कुछ और अहम जानकारियां मिलेंगी। कोलकाता में 3 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। एसटीएफ ने कार्रवाई की है कोलकाता में और इन तीनों दहशतगर्दों को धर दबोचा। किराए के मकान में रह रहे थे तीनों आतंकवादी। कोलकाता पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम जहां पर है कोलकाता के हरिदेवपुर इलाके, यहीं से रविवार दोपहर को 3 जमात उल मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है कोलकाता पुलिस के एसटीएफ के अधिकारियों ने इन तीनों के संग इस्लामिक स्टेट या आईएस आतंकी समूहों में शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। पुलिस का दावा है कि संदिग्धों को फेसबुक पर आईएस से जुड़े वीडियो मिल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी शहर में भंगार वालों की आड़ में घूमते रहते थे और यही वो जगह है जहां से आज दोपहर को पुलिस ने इनको दूसरी जगह भागने से पहले यहां पे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नजीर रहमान, सबीर और रबीउल इस्लाम, ये 3 संदिग्ध आतंकी हैं जिनको यहां से गिरफ्तार किया है। ये जो सामने की रास्ता है, ये सामने कुछ ही दूर में डायमंड हार्बर रोड है और वहां से बस में चढ़कर दूसरी किसी जगह पे जाने की कोशिश कर रहे थे ये संदिग्ध आतंकी, जो अभी तक बताया जा रहा है कि इनके साथ ये सभी बांग्लादेशी नागरिक हैं जो फॉल्स वोटर आईडी कार्ड बनाकर यहाँ पर रह रहे थे और भंगार वाले की आड़ में ये लोग यहाँ पे रिक्रूटमेंट और फंडिंग का काम यहाँ पे चला रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।